वो समझते हैं। मान लीजिए एक कंटेनर है, एक रूम है या एक कंटेनर है। मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में डिफरेंट डिफरेंट गैसेस भरी हुई है। मान लीजिए हीलियम है, H2 है, N2 है, ये डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हैं। अलग अलग 3 गैस मान लो मैंने, N2, H2 और हीलियम है। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात है, ये आपस में नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए, ये आपस में रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। हीलियम की N2 से, H2 की N2 से, इनको आपस में कैसे होने चाहिए? नॉन रिएक्टिव होने चाहिए। मेरे पास एक गैसेस का मिक्सचर है गैसेस का, मिक्सचर ऑफ गैसेस विच आर नॉन रिएक्टिव, जो आपस में रिएक्ट नहीं कर रही हैं। अब मान लीजिए N2 गैस है, वो 1 atm प्रेशर लगा रही है, हीलियम भी 1 atm लगा रही है, मान लो H2 भी 1 atm लगा रही है। तो इस पूरे कंटेनर का जो टोटल प्रेशर होगा, इनके इंडिविजुअल प्रेशर का ऐड कर दो। यानी कि N2 का जो प्रेशर है, हीलियम का जो प्रेशर और H2 का जो प्रेशर है, उनको ऐड करने पर मुझे P मिक्सचर मिल जाएगा। इस मिक्सचर का प्रेशर मिल जाएगा, टोटल प्रेशर ऑफ कंटेनर मिल जाएगा। कंटेनर में जो गैसेस मौजूद हैं, उन सब का प्रेशर इनके इंडिविजुअल प्रेशर को ऐड कर दो, उसके इक्वल होता है। जो इंडिविजुअल प्रेशर है, इनको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इक्वल्स टू 1, partial pressure of helium equals to 1, partial pressure of H2 equals to 1, then total pressure of the mixture would be sum of the partial pressure of each gas present in the container. But remember, these gas must be non-reactive to each other. Non-reactive to each other. ये एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। तो total pressure of a gaseous mixture is equals to sum of the partial pressure of all gases present in the container which are non-reactive. बोलो समझ में आया? किसी कंटेनर में मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 बहुत सारी गैस है, तो कोई कहे उस कंटेनर का टोटल प्रेशर क्या होगा? जितनी भी गैसेस उसमें प्रेजेंट है, उन सब के पार्शियल प्रेशर को ऐड कर दो, तो मुझे क्या मिल जाएगा? टोटल प्रेशर मिल जाएगा। बोलो समझ में आई मेरी बात? बोलो मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? जैसे सपोज करो, मैं अब एक और एग्जांपल लेता हूं कि एक कंटेनर है, उसमें मेरे पास 3 गैस है, A, B और C। A का पार्शियल प्रेशर 2 atm है, B का पार्शियल प्रेशर 3 atm है, C का पार्शियल प्रेशर 5 atm है। तो टोटल प्रेशर इस गैसियस मिक्सचर का कितना होगा? टोटल प्रेशर इस गैसियस मिक्सचर का कितना होगा? 10। कैसे? सबके पार्शियल प्रेशर को ऐड कर दो, सबके पार्शियल प्रेशर को ऐड कर दो, तो 10 atm आ गया। तो टोटल प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ ए गैसेस इज इक्वल्स टू सम ऑफ द प्रेशर और पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस प्रेजेंट इन दैट कंटेनर। पर कंडीशन क्या है? A और B और C आपस में कैसी होनी चाहिए? कंडीशन क्या है? A, B and C must be non reactive to each other. एक दूसरे से रिएक्शन नहीं करनी चाहिए। पता चला A और B कुछ रिएक्शन करके D बना ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपस में कैसी होनी चाहिए? नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए, जितनी भी गैसें हैं। तो टोटल प्रेशर ऑफ ए गैसियस मिक्सचर इज इक्वल्स टू सम ऑफ द इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ ईच गैस प्रेजेंट इन दैट कंटेनर। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलो समझ में आई ये बात? ये बात समझ में आई? अब मैं एक और बड़े एग्जांपल के साथ आगे बढ़ता हूं। अब सपोज करो कोई कंटेनर है, उसमें पास मेरे पास A गैस है जिसके N1 मोल है, B गैस है उसके N2 मोल है, C है उसकी N3 मोल है। तो PA इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा? N1RT अपॉन V। वॉल्यूम तो सबका V है, सबका V रहेगा, तो PA इक्वल्स टू N1RT बाई V। PB क्या आएगा बोलो बेटा? N2RT बाई V। PC क्या आएगा बेटा?
N3RT/V। ये आएगा कि नहीं आएगा, बोलो कोई दिक्कत? तो P टोटल इक्वल्स टू क्या आएगा, PA प्लस PB प्लस PC, ज्यादा होती तो एंड सो ऑन। तो P टोटल इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा, RT/V कॉमन ले लो तो N1 प्लस N2 प्लस N3 ब्रैकेट में आ जाएगा एंड सो ऑन। ये P टोटल आ गया। PA कितना है, P है RT/V इंटू N1, RT/V इंटू N1, ये PA है। अगर मैं आपसे बोलूं कि PA अपॉन P टोटल कितना होगा, इक्वेशन 2 इक्वेशन 1, 2 डिवाइडेड बाई 1, 2 डिवाइडेड बाई 1 किया, PA डिवाइडेड बाई P टोटल किया तो RT/V कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया N1, नीचे आ गया N1 प्लस N2 प्लस N3 एंड सो ऑन। अगर और भी ज्यादा होती तो ये आया कि नहीं आया, बोलो किसी को दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? ये PV इक्वल्स टू NRT लगाया है, वॉल्यूम तो सबके लिए V रहेगा। जहां तक किसी को दिक्कत है क्या, यहां तक समझ में आया बेटा सबको? ये P टोटल कैसे हुआ, सबका पार्शियल प्रेशर को ऐड कर दिया तो P टोटल आ गया, RT/V कॉमन लिया तो N1 प्लस N2 प्लस N3 आ गया, PA ये है तो P अपॉन PT A हो गया। तो PA मतलब पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू क्या आ गया, PA इक्वल्स टू क्या आ गया बोलो, PA इक्वल्स टू आ गया N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 एंड सो ऑन इनटू P टोटल। ये P टोटल इधर ले गया। ये क्या चीज है, कौन बच्चा बताएगा, ये क्या चीज है? मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, ये क्या चीज है? N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 एंड सो ऑन, ये क्या चीज है बोलो? अरे ये क्या चीज है, इसे क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 एंड सो ऑन, इस चीज को क्या बोलते हैं? पाथवी, अनुष्का, रुद्रा, बोलो क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं बेटा मोल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जिस किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसका मोल अपॉन टोटल मोल, जिस किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकालना उसका मोल अपॉन टोटल मोल, दैट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। तो PA इक्वल्स टू XA, मोल फ्रैक्शन को कैसे दिखा रहे हैं, XA इनटू P टोटल। ये आ गया पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, दिस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, उसका मोल फ्रैक्शन निकाल लो इनटू टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दो। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, जिस किसी गैस का मोल फ्रैक्शन निकालना उसके मोल अपॉन टोटल मोल, ये आ जाएगा मोल फ्रैक्शन। तो ये आ गया मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये है, इसे याद रख लें कि पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, जिस किसी गैस का मोल निकालने होते हैं उस गैस का मोल अपॉन टोटल मोल, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, दिस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। तो मैंने आपको ये प्रूव करके दिखाया, बाकी आप डायरेक्ट याद रख लें किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, उस गैस का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। जैसे मैं अब एग्जांपल ले रहा हूं,
है ना, बात डिलीट कर दें। अब देखो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, अब आपको सबको आ जाएगा। सपोज करिए मेरे पास एक कंटेनर है, क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, जिसमें मेरे पास एक PCl3, एक PCl5 और एक नियोन, 3 गैस है। मान लीजिए इसका 2 मोल, इसका 3 मोल और इसका 1 मोल है। टोटल प्रेशर 12 atm दिया हुआ है, ये गिवन है। टोटल प्रेशर 12 atm दिया हुआ है। बोलिए पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 और पार्शियल प्रेशर ऑफ नियोन कितना होगा? क्वेश्चन क्या है? आई हैव 3 gases PCl3, PCl5 and neon in a container, all each having 2 mole, 3 mole, 1 mole respectively, and total pressure is 12 atm. Calculate partial pressure of PCl3, PCl5 and neon. बोलिए। बोलिए फटाफट बोलिए। बोलो फटाफट बोलो भाई। कैसे निकालते बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3? मोल फ्रैक्शन, हाँ बेटा पॉइंट में कैसे आ गया? तो PCl3 इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3। मोल फ्रैक्शन क्या आएगा? 2/2 + 3 + 1 इंटू टोटल प्रेशर 12, 2/6 इंटू 12 तो 4 atm। कैसे निकालते बेटा पार्शियल प्रेशर? मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन किसका? जिसका भी निकालना है उसका मोल अपॉन टोटल मोल, 2 + 3 + 1, ये मोल फ्रैक्शन हो गया, इंटू टोटल प्रेशर 12, तो 2/6 इंटू 12 कितना हुआ? 4 atm। इसी तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, इसके मोल कितने? 3 अपॉन टोटल मोल 6 इंटू 12, 6 atm। पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी, इसके मोल अपॉन टोटल मोल इंटू 12, 2 atm। तीनों को ऐड करो, देखो 4 + 6 + 2 12 आ रहा है। यस, इसका मतलब सही है। तो पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं? जिस किसी का भी पार्शियल प्रेशर निकालना है, जिस किसी का भी पार्शियल प्रेशर निकालना है उसके मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन कैसे होता है बेटा? मोल फ्रैक्शन होता है जिसके भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल अपॉन टोटल मोल, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल अपॉन टोटल मोल, जिसके भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल अपॉन टोटल। बोलो समझ में आया सबको? अब दो तो कर लेंगे, तो आंसर क्या आया? 462। 4, 6 and 2, तीनों को ऐड करो 12 हो रहा है, यानी कि सही किया है।
चलिए एक और करते हैं। मेरे पास 4 गैस है A B C D, इसके 2 मोल, इसके 3 मोल, इसके 5 मोल, ये 2 मोल, सॉरी मोल 2 तो है ही, 2 3 5 और इसके 6 मोल। हाँ, टोटल प्रेशर 64 ATM है। आपको क्या बताना है? PA, PB, PC एंड PD कैलकुलेट करिए। ठीक है, ठीक है, 20, ठीक है। तो उधर है क्या? या ये मैं बता रहा हूँ। मैं तो बच्चे बता रहे हैं। बच्चे कहाँ से बता के? 24। बोला किसी ने? नहीं सर, अपन द्वारा लाता है। बोलो फटाफट बोलो भाई। कितने बच्चे हैं? कौन कौन है? P equals to P equals to कितना है? 8। 8 बोला गया? हाँ सही है। PA कैसे आएगा? इसका मोल, यस यस यस, 2/2 + 3 + 5 + 6, 2 + 3 + 5 + 6 into 64, तो ये आया 2/5 10 16 into 64 4, तो कितना आ गया? 8। ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सारे। ये कितना आएगा? 2 की जगह आ जाएगा 3/16 into 64 तो 12, 5/16 into 64 20, 6/16 into 64 24 ATM। तो जिस किसी का भी पार्शियल प्रेशर निकालना है उसके मोल अपॉन टोटल मोल, उसके मोल अपॉन टोटल मोल, उसके मोल अपॉन टोटल। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं, ये कौन करता है देखते हैं। एक क्वेश्चन और देता हूं। मेरे पास गैस है हीलियम, हीलियम के बाद में N2, N2 के बाद में हीलियम N2 और SO2, ये 3 गैस है। इसका वेट है 8 ग्राम, इसका है 28 ग्राम वेट दिया हुआ है, और इसका है 256 ग्राम, ये वेट दिए हुए हैं। अच्छा, इसका P टोटल दे रखा है 14 ATM। कैलकुलेट P हीलियम, P N2 एंड P SO2, ये कैलकुलेट करना है। और क्या गिवन है?
और गिवन है एटॉमिक वेट हीलियम का 4, N का 14, S का 32, O का 16, ये भी गिवन है। करिएगा, ये क्वेश्चन अलग से था जो आप कर चुके हैं, ये क्वेश्चन अलग से है, आप करना है। अब की बार मोल्स नहीं दिए, ध्यान रखना वेट दिया है। निधि बेटा मोल इक्वल्स टू होता है बेटा वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट। एटम है तो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट। ये मोल्स निकालने का तरीका होता है। ये मोल कॉन्सेप्ट में आता है। मोल क्या होता है? वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। एटम है तो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट। कौन कौन करता है? हाँ, फर्स्ट का 4 ATM। चलो चेक कर लेते हैं। हाँ 4 ATM, ओके। नाइट्रोजन का 2 ATM, ओके। 8 ATM, सही है, सही है। चलो सबके मोल निकाल लेते हैं। तो मोल ऑफ हीलियम, वेट दिया इस बार, देखना मोल नहीं दिया, हमें चाहिए मोल। तो 8 वेट इन ग्राम अपॉन हीलियम का एटॉमिक वेट 4 गिवन है, तो मोल ऑफ हीलियम 2 हो गया। मोल ऑफ नाइट्रोजन N2, वेट कितना है? 28 ग्राम। एक N होता है 14, जबकि ये N2 है। N2 है तो कितना हो गया? 14 इंटू 2 28, ये इसका मोलिकुलर वेट हो गया। मोल्स ऑफ SO2 256 डिवाइडेड बाई सल्फर 32 होता है, गिवन है। एक ऑक्सीजन 16 होता है पर 2 है, इसलिए 32 ये हो गया। 16 जा 2 32, 32 कितना हो गया? 64। तो SO2 का मोलिकुलर वेट कितना हो गया? SO2 का मोलिकुलर वेट 64 हो गया। 64 का मतलब 4। तो P हीलियम क्या हो गया? 2 मोल अपॉन टोटल 3 और 4 7 इंटू टोटल प्रेशर। PHE 4 अपॉन 7 इंटू 14 और PSO2 8 अपॉन 7 इंटू 14। तो ये आंसर बिल्कुल सही है। हो गया? बोलो भाई, समझ में आ गया ये? तो निधि बेटा याद रखना, मोल क्या होता है? वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। एटम है तो एटॉमिक वेट, जैसे हीलियम एटम है तो एटॉमिक वेट रख दिया।
N2 मॉलिक्यूल है, एक N का एटॉमिक वेट 14 होता है, यहाँ N2 है इसलिए 28 रखा। SO2 मॉलिक्यूल है, एक सल्फर 32, एक ऑक्सीजन 16 होता है, तो 2 है तो 32, तो सल्फर का और ऑक्सीजन दोनों का ऐड कर दिया तो 64। तो मोल्स कैसे निकला? वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट या मोलिकुलर वेट। तो हमें यहाँ ध्यान रखना वेट दिया हुआ है, तो पहले किस में चेंज करेंगे? मोल में, फिर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। स्किन ब्लर आ रही है, स्किन ब्लर आ रही है, ठीक कर वापस बंद करके। ए नियॉन डाइऑक्सीजन मिक्सचर कंटेन, क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, प्रॉब्लम 5.4। ए नियॉन डाइऑक्सीजन, नियॉन तो Ne होता है, डाइऑक्सीजन मतलब O2 होता है। 70.6 ग्राम डाइऑक्सीजन, 70.6 ग्राम डाइऑक्सीजन एंड 167.5 ग्राम 167.5 ग्राम neon. If pressure of the mixture of the gases in the cylinder is, स्क्रीन साफ नहीं आ रही है क्या? वॉइस भी रुक रुक के आ रहा है। अब देखो, अब साफ आया क्या? सही है, देखते हैं। अब बेटा, अब कैसा आ रहा है? हाँ, थोड़ा और दिख रहा है बेटा, क्यों चेक करा? नियॉन का कितना है? O16 Ne20 ये गिवन है। नियॉन 167.5 ग्राम, ऑक्सीजन मतलब O2, डाइऑक्सीजन O2 70.6 ग्राम, ये गिवन है भाई। करिए, करिए। पहले मोल्स ऑफ नियॉन निकालिएगा, फिर मोल्स ऑफ O2 निकालिएगा। मोल्स ऑफ नियॉन 167.5 डिवाइडेड बाय 20, मोल्स ऑफ O2 70.6 अपॉन 32
दोनों के मोल निकालो। एट 8.375 और ये 2.21। पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कितना आ जाएगा? एनी के मोल अपॉन टोटल मोल, या आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी इनटू टोटल प्रेशर, और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 2.21 अपॉन 8.75375 2.21 into 25। तो ये आएगा बार और ये आएगा, करके देख लो चाहे आप। बोलो ये समझ में आया सबको? ग्राम में दिए हैं इसलिए मोल बनाना, मोल से दोनों के मोल फ्रैक्शन निकाल के टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर देना। बोलो कल का क्या टाइम रखना है भाई? कल की टाइमिंग बताओ। फोटो खींच ले इसका, फोटो खींच ले। फोटो तो भेजिए। कल का टाइमिंग बोलो। कोई भी चलेगा। तो कल ये 10 AM ही रख देता हूँ। हाँ 8 to 9:15 मेरी ऑलरेडी क्लास है बेटा, तो मैं 9:15 रख सकता हूँ, 9:15 to 10:15 रख सकता हूँ। बोलो यहाँ तो क्लास है ऑलरेडी मेरी, तो ये रखूँ फाइनल। कल ये फाइनल है अभी, कल 9:15। हाँ बेटा, तो आज डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बिल्कुल कंप्लीट करा दिया मैंने आपको। केटीजी अभी डिलीट कर दिया पर मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये चैप्टर फिजिक्स में भी है, तो केटीजी फिजिक्स में भी आएगा, तो वहां भी काम आएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर भी फिजिक्स में है, केटीजी भी फिजिक्स में है। ठीक है, बोलो समझ में आ गया ये? ये आंसर समझ में आ गया? निधि बेटा, निधि बेटा। हाँ बेटा, ये 32 क्यों आए हैं? क्योंकि मोल की डेफिनेशन क्या होती है? वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। आपके वो लेफ्टर का कोई का मैसेज आया है।